हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा नदी का अफवाह तंत्र। देखिए, हम मैप के माध्यम से आपको गंगा नदी के अफवाह तंत्र को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर बनी होती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। पहले देखिए अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के निकट सतोपद हिमनद से निकलती है। उसमें आकर एक विष्णु गंगा नाम की नदी मिलती है। जहाँ पर मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग कहलाता है। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद में एक पिंडई नदी आके मिलती है। पिंडई नदी जहाँ पर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। यहाँ पर वर्ष 2013 के अंदर केदारनाथ के निकट है कर्णप्रयाग। बाढ़ आई थी वर्ष 2013 के अंदर। ये जहाँ पर मिलती है यहाँ पे केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ जैसे आगे बढ़ती है नदी, उसमें एक और नदी आके मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी मिलती है जहाँ पर उसका नाम है रुद्रप्रयाग। और आगे बढ़ती है और एक नदी मिलती है काली गंगा। और आगे नदी मिलती है काली गंगा। उसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग स्थान पर। देवप्रयाग स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी नदी आके मिलती है भागीरथी नदी। जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिश्रण होता है वो बनता है गंगा नदी। उसके बाद में इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी होती है। हिमनद से गोमुख और भिलंगाना दोनों से मिलकर बनी होती है। भागीरथी नदी पर एक छोटा सा बड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसको टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 20.6 मीटर, जो देहरादून के अंदर स्थित है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। उसके बाद में गंगा नदी पहुंचती है ऋषिकेश नदी। अब गंगा नदी पहाड़ी ढालों से मैदानी भाग में प्रवेश करने जा रही है। ऋषिकेश में पहुंचने के बाद नदी आती है हरिद्वार। भारत का सबसे पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है हरिद्वार। द्वार और दून के नाम से जाना जाता है। द्वार का मतलब मैदानी भाग में प्रवेश कर जाना। उसके बाद में यह नदी आगे बढ़ती हुई यूपी में चली जाती है, जिसका नाम है कन्नौज। उसके बाद में यह नदी प्रयाग में चली जाती है, जहाँ संगम होता है यमुना नदी का, जो इलाहाबाद के निकट स्थित है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ की पहाड़ी से होता है और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद में आगे जाती है यह नदी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जाती है, जो बिहार के अंदर स्थित है। यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी से एक सोन नदी निकलती है, जो एमपी में स्थित है। यह सोन नदी जाकर पाटलिपुत्र में स्थान पर यह मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। अमरकंटक की पहाड़ी से एक और तो निकलती है सोन नदी, दूसरी ओर निकलती है नर्मदा नदी। आगे जाके ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये था आपके सामने गंगा नदी का अफवाह तंत्र। थैंक यू दोस्तों। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।